नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नागराज और पापराज। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जो किया नागराज ने वार तो ओह, इसके शरीर में तो मेरा पूरा हाथ ही धंस गया। यानी पट्टियों के ढेर के सिवा कुछ नहीं है इसमें। एक बार फिर घूमा मम्मी का हाथ और एक बार फिर हवा में नजर आया नागराज। और अब ना सिर्फ बचना होगा बल्कि इसके थोबड़े पर उगलना होगा जहर का तूफान भी। लेकिन जल्दी हुआ नागराज को अपनी गलती का एहसास। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, जिसे मरे हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं उसे मारने की सोच रहा हूँ। अचानक फूल सा खिल गया नागराज का चेहरा। इस मम्मी को मारा नहीं जा सकता, मगर जलाया जरूर जा सकता है। अगले पल छलावे की तरह हवा में लहराया नागराज और शानदार उपयोग किया नागराज ने अपने हाथ में थमी मसाल का। धू धू करके जल उठी मम्मी और नागराज। अब बढ़ना चाहिए मुझे आगे। कुछ पलों बाद ही पवित्र खंजर मुझसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। नागराज ने बढ़ाया अगला कदम और उसके साथ ही ओह, चर। अब नागराज को पता चला पवित्र खंजर और अपने बीच की दूरी का। अपना बढ़ा हुआ कदम तुरंत ही पीछे ना हटाया होता, मैंने तो खंजर तक नहीं यमराज तक पहुंचता मैं। अब तो सर्पों का पुल बनाकर ही पार की जा सकती है ये खाई। सर्पों के सहारे खाई पर पुल बनाने में प्रयासरत नागराज स्तब्ध रह गया अपने सर्पों का हाल देखकर। उफ, खाई पर अदृश्य अग्नि का जाल बिछा हुआ है। गहरी सोच में डूब गया नागराज। इस अद्भुत खाई को पार करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन कहाँ, ये तलाश करना होगा मुझे। एक बार फिर अपनी सर्प सेना को निकाला नागराज ने। ये क्या कर रहा है नागराज? क्यों अपनी सर्प सेना को शहीद करने पर तुला हुआ है वो? जल्द ही सफलता की चमक से जगमगा उठी नागराज की आंखें। अदृश्य रास्ता, तो मेरा सोचना ठीक निकला। अब इस रास्ते को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा मैं। अदृश्य रास्ते को सदृश्य करने के लिए नागराज ने इस्तेमाल किया वो अद्भुत तरीका और पार कर गया खाई। लेकिन क्या इतना आसान था पवित्र खंजर को प्राप्त कर लेना? आ शरीर के साथ साथ झंझनाए उठी नागराज के दिमाग की प्रत्येक नस। खंजर के आसपास अदृश्य किरणों का जाल है। आत्महत्या करने के समान होगा ऐसे में खंजर की तरफ बढ़ना। लेकिन हर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई ऐसा छेद जरूर होता है जिसकी वजह से ध्वस्त होती है सारी सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए मुझे खंजर के आसपास बने किरणों के जाल में उस छेद को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे इस्तेमाल करनी होगा सर्प सर्प गेंद का। कुछ सर्पों की गेंद सी बनाकर जो उछाली नागराज ने तो मिल गया। किरणों की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद मिल गया। अब पवित्र खंजर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। एक पल बाद ही खंजर के आसपास किरणों की दीवार बनाने वाले ने सपने में भी ना सोचा होगा कि इतनी ऊंची सपाट छत से कोई इस तरह भी खंजर तक पहुंच सकता है। उत्तेजना से कांपते हाथों से नागराज ने उठा लिया वो पवित्र खंजर। सफलता एवं सकुशल वापस लौटे नागराज के जिस्म से बाहर आ गई सौडांगी। ओह नागराज, इस खंजर के रूप में तुम अपने लिए जिंदगी और पापराज के लिए मौत ले आए हो। हमें इस पवित्र खंजर को तुरंत सर्पमठ पहुंचाना होगा ताकि ये सुरक्षित रह सके। तभी सर्पमठ तुम नहीं, तुम्हारी आत्माएं पहुंचेंगी, और वो भी खाली हाथ, क्योंकि तुम्हें मौत देकर खंजर ले जाएगा पापराज। नागराज पापराज को देखकर आग बबूला हो गया। नागराज कर दिया उसने एक शक्तिशाली प्रचंड वार। नागराज के होते तेरा यह सपना पूरा हो जाएगा
तूने ये सोच कैसे लिया कमीने? धड़ाक, सौडांगी झपटी पापराज के साथियों पर। खंजर नहीं, मौत तुम्हें बुलाया है। पल प्रतिपल हावी होते जा रहे थे नागराज और सौडांगी। अचानक नागराज के शरीर से लिपटती चली गई वो घातक रस्सी जो जिसके हाथ में थमी थी। उसका नाम था फंदेबाज, और फंदेबाज ने जिसे भी अपने फंदे में फंसाया वो पहुंचा यमलोक। असहाय हो चुके नागराज पर फेंका पापराज ने किरणों का रेला। अब मरेगा तू नागराज। किरणों का वो रेला नागराज को कोई क्षति पहुंचा पाता इससे पहले ही सौडांगी झेल गई मौत के उस तूफान को। सौडांगी आ जुनूनी हो गया नागराज सौडांगी की मौत को देखकर। धड़ाक, सौडांगी। अब सिर्फ सौडांगी का ही ख्याल था नागराज को। तभी तो उसके हाथ से निकल गया पवित्र खंजर। ये पवित्र खंजर मुझे दे दो नागराज। खंजर पाते ही एक पल भी वहां नहीं रुके पापराज और उसके साथी। सौडांगे के शरीर को संभाले नागराज ने उसके पीछे लपकाया नागानंद को। जा नागानंद, हर बार की तरह इस बार भी सफल होकर लौटना है तुझे। सौडांगी की हालत पर रो पड़ी नागराज की आंखें। उफ सौडांगी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तुम? नागराज को दुख के भंवर से निकाला सर्पमठ की पुजारी ने। सौडांगी की मृत्यु अत्यंत दुख का विषय है नागराज, लेकिन ये समय दुखी होकर यहाँ बैठे रहने का नहीं बल्कि दिव्य बालक को बचाने का है। क्योंकि पापराज पवित्र खंजर प्राप्त करने में सफल हो गया है। अब वो किसी भी क्षण दिव्य बालक की हत्या कर सकता है। आंसुओं से भरा अपना चेहरा ऊपर उठाया नागराज ने। मुझे तेरी कसम है सौडांगी, पापराज और उसकी शैतानी शक्तियां को चुन चुन कर खत्म करूंगा मैं। पवित्र खंजर लेकर ऐसी मौत दूंगा मैं उन्हें कि थर्रा उठेगा मौत का कलेजा भी। ऐसा रौद्र रूप कभी किसी ने ना देखा होगा नागराज का। ठीक तभी वापस लौटा नागानंद। तुम्हारे शरीर में भरी तेजी बता रही है नागानंद कि तुम सफल होकर लौटे हो। मुझे भी वहां ले चलो नागानंद। बहुत उतावला हूं मैं उस पाप की नगरी को तबाह करने के लिए। इधर पापराज, इस पवित्र खंजर को उस दिव्य बालक के सीने में पेवस्त करके उसकी कहानी खत्म कर दो सिंगाचू। जो आज्ञा स्वामी। पवित्र खंजर लेकर जो चला सिंगाचू तो लगा उठा एक बहसी ठहाका पापराज। अब खत्म होगा दिव्य बालक और फिर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा पापराज। अंदर ठहाके लगाता पापराज क्या जानता था कि अपने सीने में प्रतिशोध की धधकती आग लिए बाहर आ पहुंचा था नागराज। लेकिन इस तरह आने वालों के स्वागत का पूरा इंतजाम किए हुए था पापराज ने। पल भर में ही घिर गया नागराज। खतरा, लेकिन आज इस खतरे को ध्वस्त कर उन्हें अपने कदमों तले रौंद आगे बढ़ जाएगा नागराज। मेरी विष फुंकार की इतनी मात्रा तो पत्थर को भी पिघला सकती है कमीनों। अभी एक खतरे से निपटकर खड़ा भी नहीं हुआ था नागराज की आ पहुंचा दूसरा खतरा फंदेबाज के रूप में। तार के इन फंदों ने सैकड़ों गर्दन धड़ों से उतारी है बच्चों। एक बार पहले भी तेरे फंदे में फंसकर सौडांगी को गवा चुका हूं मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नागराज द्वारा दिए गए तेज झटके से उछला नागराज तक तो फंदेबाज तो उसे उसी के फंदे में फंसा लिया नागराज ने। देखा फंदेबाज, ये फंदा अब मेरी गर्दन उतारता है या तेरी। फंदेबाज की गर्दन को अपने पैरों तले रौंद कर अंदर की तरफ बढ़ा नागराज। अंदर दिव्य बालक तक पहुंच चुका था सीमांचु नामक वह हत्यारा। समझ में नहीं आता स्वामी ने इस चूहे को मारने के लिए इतना समय खराब क्यों किया। पहले ही कह दिया होता तो मैंने झट से उड़ा दी होती इसकी गर्दन। लेकिन अब क्या हो सकता था, बहुत देर हो चुकी थी अब तो। दिव्य बालक के बारे में जानता तो उसके पास हरगिज ना पहुंचा होता सिंगाचू। दिव्य बालक का गुलाम बन चुका था सिंगाचू।
पवित्र खंजर को एक तरफ फेंक कर झुक गया था वो दिव्य बालक के सामने। ठीक तभी अपने अड़चनों को हटाकर वहां आ पहुंचे नागराज ने दबोच लिया सिंगांशु को। तोड़ डाली होती नागराज ने सिंगांशु की गर्दन, अगर उसे रोक ना लिया होता दिव्य बालक ने। इसे छोड़ दो नागराज, यह हमारे सम्मोहन में है, यह हमें बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेगा। सचमुच सिंगांशु जुट गया नागराज की मदद करने में। पल भर बाद ही आजाद था दिव्य बालक। पवित्र खंजर उठाओ नागराज। झपटकर पवित्र खंजर उठाया नागराज ने। अब इस खंजर से चाक करूंगा मैं पापराज का सीना। मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वो। सिंगांशु के बताए रास्ते पर भाग खड़ा हुआ नागराज। संभल नागराज, तेरे साथ तेरे पाप का भी अंत करने आ रहा है नागराज। बुरी तरह बौखला गया पापराज पवित्र खंजर को नागराज के हाथ में देखकर। नागराज, एक बार तुझे जीवित छोड़ने की भूल कर चुका हूं मैं, लेकिन अब मरेगा तू पापराज के हाथों से। भयानक, भयंकर, खौफनाक, दिल दहलाओ रूप में बदलता चला गया पापराज, और उसने जो किया वार तो बचा ना सका नागराज, और उसके नागराज एक तरफ और उसके हाथ से छूटा पवित्र खंजर दूसरी तरफ जा गिरा। नागराज ने किया मुकाबला करने का प्रयास तो उफ, इस शैतान का हर बार यूं ही विफल करना होगा मुझे। ज्यादा देर बचने में सफल नहीं हो पाया नागराज। कड़क ठक। अब देखते रहने के सिवा क्या कर सकता था नागराज। अब कोई चमत्कार ही मुझे इसके हाथों से बचा सकता है, और सचमुच चमत्कार ही तो हो गया था। सूखे पत्तों की भांति उड़ गया नागराज के ऊपर पड़े भारी पत्थर। नागराज और पापराज एक साथ ही घूमे चमत्कार करने वालों की तरफ। दिव्य बालक, दिव्य बालक, चीखा वो दिव्य बालक। पवित्र खंजर संभालो नागराज, उसी से मारा जा सकता है इस शैतान को। पवित्र खंजर को नागराज की तरफ लहराकर एक और चमत्कार किया था दिव्य बालक ने। हवा में लहराए पवित्र खंजर को हवा में ही लपका नागराज ने, और बचकर शैतान पापराज की घातक किरणों से मुठ तक घुसेड़ दिया पवित्र खंजर पापराज के सीने में। आह! शैतान पापराज की भयंकर चीखों से थर्रा उठी उस विचित्र पिरामिड की दर्रो दीवार। आ गया जैसे भूचाल। आह! बड़ाम धड़ाम। भागो नागराज, पापराज के साथ ही खत्म होने जा रही है उसकी पाप की दुनिया। बड़ाम। दिव्य बालक को लेकर पिरामिड से बाहर ही निकला था नागराज कि हुआ वो धमाका जिसने तबाह कर डाला पापराज और उसकी सारी शैतानी दुनिया को। बड़ाम। फिर सर्प मठ में दिव्य बालक सही सलामत वापस लौट आया और पापराज समाप्त हुआ। लेकिन मुझे दुख है कि इसके लिए मुझे अपने प्रिय संगिनी सौडांगी की कुर्बानी देनी पड़ी। सौडांगी की मौत को जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा मैं। किस सौडांगी की मौत की बात कर रहे हो नागराज? मैं तो जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हूं। सौडांगी? तुम्हें तो अपनी आंखों से मरता देखा था मैंने, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गई तुम? नागराज के सवाल के जवाब में सौडांगी ने उसकी तरफ उंगली उठा दी, जिसके अधरों पर नृत्य कर रही थी चिंताकर्षक मुस्कान। दिव्य बालक। और तब वो नागराज जो पूरे विश्व में अपराधियों के काल के नाम से प्रख्यात था, जिसे देखकर भय से थर थर कांप उठते थे दुर्दांत निर्मम हत्यारे, वही नागराज किसी मासूम की भांति किलकारियां मारकर चीख उठा था। दिव्य बालक जिंदाबाद। और इसी के साथ दिव्य बालक की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।